हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर अहमद स्टडी चैनल के माध्यम से नेशनल इंटर कॉलेज मुंडाडीहा बेग के व्हाट्सअप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आंकड़ों का सारणीयन और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और उसे नोट भी किया होगा। डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि आंकड़ों का प्रक्रमण क्या है, आंकड़ों का प्रक्रमण की क्यों आवश्यकता होती है और इसे किस प्रकार किया जाता है। डियर स्टूडेंट, देखिए, कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उनके सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई आंकड़ा ले लें या किसी प्रकार का जो है क्या कहते हैं आंकड़ों को हम वर्गीकृत करते हैं, या आंकड़े ले लें तो उसका जो है क्या करते हैं कि हम वर्गीकरण और उसका वर्गीकृत आंकड़ों को किस प्रकार से हम सारणीयन करते हैं उसमें रखते हैं, तो इसी को हम प्रक्रमण की प्रक्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है और प्रक्रमण के लिए वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। लेकिन कच्चे आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्याओं को निर्धारित करना होता है। जैसे बहुत सारी श्रेणियों की संख्याएं ऐसे श्रेणी में जो है क्या कहते हैं लिख ली जाती है। जैसे इस प्रकार आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे 47, 2, 39, 9, इस प्रकार से एक श्रेणी बना ली जाती है और संख्याओं को नोट कर लिया जाता है। यहाँ हमने जो है क्या कहते हैं आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि भूगोल के ये स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक श्रेणी बना ली है कि उन्होंने भूगोल विषय में कितने प्राप्तांक पाए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कच्चे आंकड़े के रूप में यानी 2 से 96 तक के ये अंक जो है हमने या श्रेणियाँ जो है क्या हुई है बनाई है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम संख्याओं को निर्धारित कर लेते हैं तो जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने देखा कि हम किस प्रकार का वर्ग अंतराल कैसे लेंगे और वर्ग इकाइयाँ कितनी होंगी, तो इसका जो है क्या होगा कि जो आपकी श्रेणी होगी संख्याओं की या आंकड़ों की जो श्रेणी होगी उस श्रेणी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर जो है भूगोल के 60 बच्चों के जो है, तो यहाँ हम जो है श्रेणी जो है क्या 10 इकाइयाँ लेंगे, यानी 0 से 10 की इकाइयाँ लेंगे और यहाँ हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा वो 10 वर्गों का बनेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो श्रेणी होगी संख्याओं की या आंकड़ों की, उसी के आधार पर हम इकाइयों और अंतराल के वर्ग को जो है या वर्ग अंतराल को हम निर्धारित करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम इस प्रकार वर्ग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे 0 से आप देखें 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि कैसे हम इसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे आंकड़े दिए गए हैं तो इन आंकड़ों का या इन श्रेणियों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, जब वर्गों की संख्या प्रत्येक वर्ग का अंतराल निश्चित कर लिया जाता है, यानी जब वर्गों की संख्या और वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया जाता है तब हम कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्गों की संख्या यानी जो श्रेणी आपने उसको निर्धारित कर लेते हैं और उसके वर्ग अंतराल को निर्धारित कर लेते हैं कि इतने वर्ग अंतराल से लेकर के इतनी इकाइयां हैं और इतने वर्ग अंतराल बनाए जाते हैं, निश्चित कर लिया जाता है। तब हम कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। ये एक प्रचलित विधि है जिसे हम 4 एंड क्रॉस विधि के नाम से भी जानते हैं। 4 एंड क्रॉस यानी एक मिलान चिन्ह होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। 4 एंड क्रॉस विधि या मिलान चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे ऊपर जो आंकड़े दिए गए हैं उनका हम पहले वर्ग बनाया। जैसे हमने उसको वर्ग किया कि हमने जो है 0 से 10, आप देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये हमारे हो गए वर्ग और अंतराल। ठीक है, अब इसमें हम कच्चे आंकड़ों की संख्या रखते हैं। तो आप देखेंगे कि 0 से 10, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 0 से 10 के अंतर्गत कितने नंबर्स आते हैं, कितनी संख्याएँ आती हैं। तो आपने देखा 0 से 10 के बीच में हम देखते हैं तो हमको मिलता है 2, 2, 9, 6। तो हम इसको 0 से 10 के सामने जो है लिख देते हैं, 0, 2, 2, 9, 6। अब इसको हम जो है मिलान चिन्ह, जिसको मैंने ऊपर बताया कि 4 क्रॉस विधि है, बस में 4 क्रॉस विधि यानी मिलान चिन्ह। तो इसमें आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, तो हम मिलान चिन्ह के अंतर्गत 4 पाई, 1, 2, 3, 4 पाई रख देते हैं। और जो है आप क्या हो जाती है, संख्या कितनी हो गई, अगले कॉलम में आप देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 4। और यही हमारा f यानी आवृत्ति होगी, जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वही हमारी आवृत्ति, और आवृत्ति को हम स्मॉल f से जो है प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप देखेंगे 10 से 20 में 10, 15, 18, 12, 17, इसमें भी जो है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप 4 लाइन पहले बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 लाइन बनाने के बाद उसके बाद ऊपर से आप क्रॉस कर देंगे, यही आपका 4 क्रॉस हो जाता है यानी मिलान चिन्ह। तो जैसे 1, 2, 3, 4 ऊपर वाले में 4 था तो 4 पाई आपने लिख दिया, लेकिन जब 5 है तो आप 1, 2, 3, 4 पाई करने के बाद 5वीं पाई से आप उसको क्रॉस कर देंगे, तो ये आपका 5 माना जाता है। जो क्रॉस रहेगा 4 को पाइयों को क्रॉस करने पर वो 5 माना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप देखेंगे 20 से 30 में 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो इसको भी हम 4 पाई और क्रॉस करते हैं। उसके बाद 30 से 40 में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है। तो डियर स्टूडेंट, 4 पाई करके 1 होंगे तो ये आपका 5 हो गया, और 2 पाई यानी 5, 2, 7, और इसकी जो है क्या होते हैं, विद्यार्थियों की संख्या 7 हो जाएगी, और आपका ये आवृत्ति भी इसकी 7 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, जितने भी इसके अंक होंगे, 5 मैंने बता दिया है कि 4 अंक, 4 पाई खींचने के बाद 5, और अगर आगे जो है क्या कहते और पाई जो है क्या और अंक हैं तो उसको आप उस रूप में लिखते रहेंगे, और जितना ये होगा जैसे 5, 3, 8, तो यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या, और यही आपकी जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप पूरे वर्ग अंतराल का जो है क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, और इस प्रकार से मिलान चिन्हों को लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वही जो है आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे आपने देखा 4, 5, 5, 7, 6, 10। डियर स्टूडेंट, इसी को आप जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ एक्स, ये जो निशान है आपका सिग्मा है और ये एफ है। सिग्मा एफ बराबर होता है एन, यानी जो ये संख्या है आवृत्तियों का जो जोड़ होता है इसको हम एन के से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एफ बराबर एन के होता है, और n बराबर जब हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 60 आता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि वर्गीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जिस स्टूडेंट को समझ में ना आया हो वो कॉल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकता है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, देखने के बाद इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसको जो है दूसरे स्टूडेंट्स जो आपके जानने वाले हैं जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या स्टडी चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको आप जो है शेयर भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पसंद आए, और आप लोग कमेंट के माध्यम से इसे बताएं जिससे मैं और अच्छे वीडियो को बना सकूं। इसके साथ ही ये वीडियो अब मैं ख़त्म करता हूँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।